उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने में समय है, लेकिन सूबे का सियासी पारा अभी से गर्मा गया है। राज्य में सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पिछले दिनों ओवैसी ने मायावती को गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा था, तो दूसरी ओर इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में मिली बहुमत के बाद पार्टी अब बाकी राज्यों में अपनी पकड़ बनाना चाहती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब केजरीवाल ने दिल्ली के बाहर अपने पैर रखे हैं, उन्हें अपनी मुंह की ही खानी पड़ी है, जिसके बाद इस बात की चर्चा भी हो रही है कि पार्टी का यूपी में क्या होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी। इससे पहले उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाने के बाद से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी ने यहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटा दिया, लेकिन दिल्ली से बाहर जितनी बार चुनाव लड़ने की कोशिश की, उतनी बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। दिल्ली में पहली बार सरकार बनाने के बाद ही अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को दिल्ली से बाहर ले गए। आपको याद होगा, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने देश भर में अपने प्रत्याशी उतारे थे। अरविंद केजरीवाल ने खुद वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकी थी। उन्हें यहां 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और मोदी लहर में भी इतने वोट पाने पर उनके प्रदर्शन को अपेक्षाकृत ठीक माना गया था। आपको इस चुनाव में सिर्फ पंजाब में 4 सीटें मिली थी, जबकि कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेता बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। इन चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी ने सिर्फ दिल्ली पर ही फोकस करने का फैसला लिया था। आपने फिर साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने का फैसला कर लिया। जोरदार चुनाव प्रचार के बीच आपने पंजाब में पूर्ण बहुमत लाने का दावा किया था। कई सर्वे भी इस बीच राज्य में पार्टी की बढ़त पर मुहर लगा रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तब पार्टी को बड़ी निराशा हाथ लगी। आम आदमी पार्टी को यहां सिर्फ 20 सीटें मिली। वहीं गुजरात के साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए आम आदमी पार्टी ने जोर शोर के साथ तैयारी की थी, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो सिर्फ 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। पार्टी को यहां से न सिर्फ एक भी सीट मिली, बल्कि कई प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई। कई सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को 400 से भी कम वोट मिले। बहुत कम उम्मीदवारों ने 1000 वोटों का आंकड़ा पार किया। इसके बाद पश्चिम राज्य गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। यहाँ पार्टी के 2 दिग्गज नेता आशुतोष और कुमार विश्वास लगातार चुनाव प्रचार में लगे रहे। राज्य में दोनों नेताओं ने डेरा जमाए रहने के बावजूद पार्टी को विधानसभा चुनाव के नतीजों से करारा झटका लगा। पार्टी गोवा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं बीते साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने चुनावी ताल ठोकी थी। हरियाणा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, लेकिन उनका प्रभाव यहाँ ना के बराबर रहा। खैर, अब पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या रंग दिखाती है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।